सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम समास के दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने समास की परिभाषा को पढ़ा था। समास के कितने भेद हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि सभी पूरा चार्ट बना था पिछली क्लास में। चार्ट के अकॉर्डिंग आप पिछली क्लास को देखेंगे, उसमें पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग समास के कितने भेद हैं सबकी बारीकी से हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक, जिसमें से हम लोगों ने एक पार्ट अव्ययी भाव समास को पढ़ भी लिया था। आज उसी का दूसरा पार्ट तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा पार्ट क्या है? तत्पुरुष समास। आइए हम लोग तत्पुरुष समास की चर्चा करते हैं। तत्पुरुष है क्या? तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद, जिस समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान हो। हमने समास के पहली क्लास में बताया था समास में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ आज तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात द्वितीय पद प्रधान हो और विभक्त चिन्ह का लोप हो जाए। जिस समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान हो और विभक्त चिन्ह का लोप हो जाए उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, सुविधा के लिए हम लिख भी दिए हैं। अब बात आती है कैसे। जैसे एक उदाहरण ये हमने कहा राजा की माता। बात माता की हो रही, राजा की माता। की का हम लोग करेंगे तो बन जाएगा राजमाता। क्या बन जाएगा? राजमाता। हमने विभक्त चिन्ह की का लोप किया। ठीक, बात माता की हो रही, उत्तर पद प्रधान है, माता की बात हो रही है। माता की बात हो रही, किसकी माता है? राजा की माता है। माता है किसकी? राजा की है। हमने की चिन्ह का लोप कर दिया। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। ये पुत्र की बात हो रही है, यहाँ पर हमने के चिन्ह का लोप कर दिया। के चिन्ह क्या कर दिए? लोप कर दिए। देख रहे हैं, इसका हम लोप कर दिए तो राजपुत्र बन गए। अब सुनना है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विभक्त चिन्ह का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते। परिभाषा समझ में आ गया? ठीक, मिल रहा है। अब आते हैं तत्पुरुष समास के भेद की चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण के 6 भेद, समानाधिकरण के 2 भेद। व्याधिकरण हम एक एक की चर्चा करेंगे। व्याधिकरण पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। हम लोग कारक, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कारक पढ़ा था। कारक हिंदी में 8 भेद थे। उस कारक के 8 भेदों से कर्ता को निकाल के और संबोधन को निकाल दो, यही 6 प्रकार के तत्पुरुष समास। कारक बेहतर अगर पढ़े होंगे, अच्छे से उम्मीद करते समझ में आया होगा, इसको समझने में बहुत आसान होगा। ठीक, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक, यही आज इसी की चर्चा होगी। व्याधिक समानाधिकरण द्विगु समास संख्यावाची द्विगु, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष विशेषण संबंध में उपमान संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा अगली क्लास में होगी। ठीक, ये तो हो गया। ठीक, अब इससे सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इस देखिए पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष। इसकी विभक्त चिन्ह क्या है? को। जिस समास में कर्म तत्पुरुष का, जिस समास में को चिन्ह का लोप हो, को प्रत्यय चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष
कहते हैं। इसमें को चिन्ह का लोप होगा, जैसे गृहागत, गृहागत, गृह को आगत, गृह को आगत, को का लोप हो रहा है यहाँ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को चिन्ह का लोप हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामागत, ग्राम को आगत, आगत मीन्स आया हुआ, ग्राम में जो आया हुआ, गांव में जो आया, ग्रामागत, ग्राम, ग्राम को आगत, ग्राम को आगत, ग्राम में आया हुआ। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। घर फूंक, घर को फूंकने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। इसमें देखिए सब में को चिन्ह लगा है कि नहीं, देखिए को चिन्ह लगा है। इन जितना को है सबका को का लाभ लोप हो गया, और इस प्रकार से ये कर्म तत्पुरुष हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए गृह को आगत, घर को आया हुआ, को यहाँ लोप हुआ। यश को प्राप्त, यश को चिन्ह हमने हटा दिया, यश प्राप्त लिख दिया। ग्राम को आगत, ग्राम को आया हो, ग्रामागत। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को हम लोप कर देंगे तो कह देंगे चिड़ी मार। हम कह दे मनोहर, देखिए मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, को हटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, मनोहर कहेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष को देखा। आगे बढ़ा जाए, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, लिख लिए हैं, चलिए चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरी हेडिंग डालिए, करण तत्पुरुष। दूसरी हेडिंग डालिए, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। से द्वारा विभक्त चिन्ह का लोप। से द्वारा, करण तत्पुरुष में किस चिन्ह का लोप होगा, से द्वारा, ठीक, से द्वारा, ठीक। लिखिए, इसको लिखिए, ठीक। जैसे हम उदाहरण करें, ठीक, रस भरा, रस से भरा, रस से, रस से भरा। रोग ग्रस्त, रोग से, रोग से, रोग से ग्रस्त। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। काम चोर, काम से चोर, काम चोर, काम चोर, काम से चोर, काम से चोर। मुंह चोर, मुंह चोर, मुंह से चोर, मुंह से
मुंह से चोर, बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक, लिखिए आगे चलिए, लिखते हैं। तुलसीकृत, 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 तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, ईश्वर, ईश्वरकृत, ईश्वर द्वारा दिया गया, ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया, ईश्वर द्वारा, ईश्वर द्वारा दिया, शोकाकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। ठीक, इसको लिखिए, तुरंत लिखिए, शोक से आकुल। श्रमजीवी भी लिख सकते हैं, श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला, मदमाता, 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 मद से माता, मद से माता। ठीक, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। ठीक, बोर्ड की तरफ देखिए। हमने कहा से द्वारा, से द्वारा विभक्त चिन्ह का लोप होगा। इसमें देखिए रस, रस से भरा, से का लोप होगा कि नहीं। रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त कर दिए। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। काम से चोर, काम चोर। मुंह से चोर, मुंह चोर। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। ईश्वर द्वारा दिया, ईश्वर दत्त। शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। मद माता, मद से माता। चिन्ह यही आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। से द्वारा आया कि नहीं, से द्वारा। ठीक, अगला लिखिए, मिटा दें इसको। ठीक, मिटाए। चलिए, तीसरा है तीसरा संप्रदान कारक। तीसरा संप्रदान, संप्रदान कारक। को के लिए, को के लिए विभक्त चिन्ह, विभक्त चिन्ह का लोप, का लोप। किसका लोप होगा, को के चिन्ह, को के लिए विभक्त चिन्ह का लोप होगा। किसका लोप होगा, को के लिए चिन्ह का लोप होगा। जैसे हम, जैसे यहां पर लिखे हम रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान भवन,
विधान भवन, विधान के लिए विधान के लिए भवन, विधान भवन, विधान के लिए भवन, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, विधान के लिए भवन। स्नान घर, स्नान घर, स्नान घर। राह खर्च, स्नान घर, राह खर्च। देशभक्त, देशभक्त। पौढ़ शिक्षा, पौढ़ शिक्षा। गौशाला, गौशाला। बहुत कुछ है जिसको बना सकते हो। माल गोदाम, ठीक, जैसे हम कह सकते हैं स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। राह के लिए खर्च। देश के लिए भक्ति, देश के लिए, देश के लिए भक्ति। पौधों के लिए शिक्षा, पौध के लिए शिक्षा। गाय के लिए शाला, गायों के लिए शाला। माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, ठीक, लिखिए इसको, माल के लिए गोदाम। लिखिए मिटा दें आप। चलिए हो गया और मिटा दें, ठीक, मिटा दे बेटा। चलिए ये हो गया। ध्यान समझिए, रसोई घर, इसमें के लिए देखिए, के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए आ रहा है कि नहीं जी? इन सब का क्या हो गया, इधर लोप हो गया, लोप हो रहा है। रसोई के लिए घर के लिए लोप हुआ, देखिए के लिए विभक्त चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। विधान भवन, विधान के लिए भवन। स्नान घर, स्नान के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। पौध शिक्षा, पौधों के लिए शिक्षा। गौशाला, गाय के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। तो यहां तक समझ में आया होगा। 3 हो गया, चौथा चलते लिखते हैं। चौथा है अपादान कारक। से अलगाव, से अलगाव। विभक्त चिन्ह का लोप, विभक्त चिन्ह का लोप। किसका लोप होगा, से चिन्ह का। किसका लोप होगा,
विभक्त चिन्ह से का लोप हो, किसका लोप होगा, से का लोप होगा। ठीक, बलहीन, जैसे बलहीन, बलहीन, नेत्रहीन, पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग अकाल पीड़ित, ठीक, पापुम, नेत्रहीन, नेत्रहीन हो गया, पाप मुक्त, पाप मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, लिख लीजिए। कर्ज मुक्त, देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। अब देखिए इसका समास विग्रह हम करते हैं। बलहीन बराबर बल से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, अकाल से पीड़ित, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, अंधा, कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, देश से निकाला, 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 ठीक, लिख लिए हैं, ध्यान देना। रोगग्रस्त, अकाल पीड़ित, ये अगर करण तत्पुरुष रहे तो करण पर टिक करना, अपादान पे नहीं। अगर अपकरण तत्पुरुष न रहे तब इस पर अपादान पे टिक करना है। ये करण भी होगा, करण मुख्य रूप से करण है, मुख्य रूप से करण है। अगर करण नहीं है तब आपको अपादान पे टिक करना, तो ये दोनों करण है। अगर करण नहीं है तब आ जाके आपको अपादान पे टिक करना है, अगर नहीं है तो। ठीक, इसीलिए दोनों लिखा दिए हैं। चलिए मिटा दे इसको, लिख लिए हैं, ठीक। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, छूट तो नहीं रहा है,
हाँ चलो गाइस, अगला क्या है? हो गया संबंध। अब संबंध कारक पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है? संबंध कारक। पांचवा है ना जी। संबंध कारक। का के की विभक्त चिन्ह का लोप होगा। विभक्त चिन्ह का लोप। किस चिन्ह का लोप होगा? का के की विभक्त चिन्ह का लोप होगा। कैसे लोप होगा इसके लिए हम देखते हैं। जैसे लिखिए, ठीक। हम बोला जाए राजभवन, राजभवन, ठीक। देवालय, विद्यालय, राजभवन, राजा का भवन, ठीक। सभापति, राष्ट्रपति, हिमालय, ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ठीक। सेना नायक, देश सेवा, गुरु सेवा, ठीक। अब इसको समास विग्रह बनाएं। ये तो समास हो गया, इसका समास विग्रह बनाएंगे हम लोग। बनेगा राजा का भवन, देव का आलय, देवताओं का घर। विद्या का आलय, विद्यालय। सभा का पति, राष्ट्र का पति बराबर राष्ट्र का पति। हिमालय, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, मतलब ग्राम का कल्याण। सेना नायक, सेना का नायक। देश सेवा, देश की सेवा। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। ये समास हो गया। ये क्या है? समास। ये समास विग्रह,
समास विग्रह, समास है समास विग्रह। जल्दी उतारिए इसको। ठीक, अगला चलते लिखते हैं। संबंध हो गया, अधिकरण तत्पुरुष मिटा दे। देखिए हमने देखिए का के की बात की, राजभवन राजा का भवन का चिन्ह आया, का चिन्ह आया, देवालय देवताओं का आलय, विद्या का आलय विद्यालय अर्थात विद्या का आलय, सभापद सभा का पद, राष्ट्र का पद, हिमालय हिम का आलय, ग्रामोद्धार ग्राम का उद्धार, सेना नायक सेना का नायक, देश सेवा देश की सेवा, गुरु सेवा गुरु की सेवा। काके की विभक्त चिन्ह का देख रहे हैं, लोप हो रहा है काके की का। ठीक, देखिए आगे बढ़े हम, मिटा दें इसको, लिख लिए हैं। चलिए छठा चलते हैं, अधिकरण कारक। छठा क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन कारक है, अधिकरण कारक में पर विभक्त चिन्ह का लोप। में पर विभक्त चिन्ह का लोप, में पर विभक्त चिन्ह का। चलिए जैसे हर फन मौला, हर फन मौला, कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, नरोत्तम, 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 दानवीर, दानवीर, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक, और लिख सकते हैं ध्यान मग्न, ध्यान मग्न। ठीक, पुरुषोत्तम हो गया है कि नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, शरणागत, शरणागत, शरण को आगत। ठीक, चलिए हर फन, हर फन, हर फन मौला, हर खेल का माहिर, हर फन में, हर फन में काबिल, हर फन मौला, हर खेल का माहिर, हर खेल का माहिर। ठीक, हर फन में काबिल, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला में कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, दानवीर,
दान में वीर, दान करने में वीर। गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। शरण को आगत, शरण में आया हुआ, शरण में आगत। ठीक। अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से हम लोगों ने आज तत्पुरुष समास को पढ़ा, देखा, जाना, समझा। ठीक। इस प्रकार से हम लोग देखा तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद हम लोगों ने पढ़ा। मुख्यतः 2 भेद, व्याधिकरण, समानाधिकरण। व्याधिकरण के हम लोगों ने 6 भेद को पढ़ा। कर्म, करण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। हम लोगों ने इसके 6 भेदों को पढ़ा। अब कल अगले भेद की द्विगु और कर्मधारय समास की चर्चा होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। बेहतर करिए, अच्छा करिए। धन्यवाद।